इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीटेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि यहाँ पे CUET में जो है वो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था वो देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि बीटेक के लिए, बीटेक CSE के लिए यहाँ पे कितना फ़ी लगता है, यानी कि 4 ईयर में आपको जो है यहाँ पे कितना फ़ी करने होंगे, फ़ी को पेड करना होगा। तो सारा कुछ देखेंगे, वीडियो को एंड तक बने रहिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, CSE कट ऑफ यहाँ पे देखने वाले हैं 2024 में जो है वो CUET के थ्रू यहाँ पे कितना कट ऑफ गया था, सारे चीज़ देखेंगे भाई। यहाँ पे देखिए सारे कैटेगरीज का देखेंगे, और साथ में यहाँ पे देखेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। तो वन बाय वन करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जनरल कैटेगरीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरीज़ के लिए जो फर्स्ट राउंड में गया था कट ऑफ वो 364 नंबर पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था, और सेकेंड राउंड में 324 नंबर, और थर्ड राउंड में यहाँ पे 298 नंबर, और फोर्थ राउंड में 296 नंबर। ये जो होता है जैसे जैसे राउंड इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे आपका जो है वो कट ऑफ जो है यहाँ पे डिक्रीज़ करता जाता है। और ये भी बात करेंगे हम कि आपका जो है वो CUET में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको एडमिशन होगा। तो सबसे पहले CUET का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहला जो UG कोर्स है वो आपका जो है बीटेक के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि आपका जो होना चाहिए वो फिजिक्स मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि जो आप जो है वो CUET का जिस समय एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो होना चाहिए एकदम कंपलसरी 100%, तभी एडमिशन होगा। और अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से एक भी सब्जेक्ट में अगर आपने अपीयर नहीं हुआ है, अगर मैथमेटिक्स में अपीयर नहीं हुए हैं या फिजिक्स में, तो आपका यहाँ पे बीटेक CSE में एडमिशन नहीं होगा। और देखिए उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो है आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडी, इनमें से किसी एक में से होना चाहिए, यानी कि जितना भी यहाँ पे दिया गया है वो एक होना चाहिए। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने केमिस्ट्री में भी अपीयर हुए हैं तो हो जाएगा, और अगर आपने बायोलॉजी दिए हैं तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। तो चलिए ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आप CUET में यहाँ पे अपीयर हुए हैं इस सब्जेक्ट में तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बीटेक CSE में। तो चलिए फर्दर बात करते हैं कट ऑफ में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो जनरल का यहाँ पे बात कर चुके हैं कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, राउंड 4 में यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरीज के लिए देखते हैं, सारा कुछ यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीटेक CSE कट ऑफ 2024 देख रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 में क्या जा सकता है। मेरे भाई कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राउंड 1 के लिए 285 नंबर गया था, यानी कि 2024 में जो था वो राउंड 1 में 285 नंबर पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था OBC NCL के लिए। देखते हैं सेकंड में, देखिए नेक्स्ट में आपका हो जाता है EWS के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि राउंड 1 में जो था वो 325 नंबर पे, राउंड 2 में है जो 324 नंबर पे, और राउंड 3 है जो 384 नंबर पे, और राउंड 4 देख लीजिए 279 नंबर पे। तो यहाँ पे सारा कुछ आपका जो है वो डिटेल मिल गया है। आप यहाँ पे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा या नहीं। अगर भी एडमिशन होता है तो आप सारा डॉक्यूमेंट यहाँ के रेडी कर लीजिए, सारा कुछ रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप फर्दर जब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रिलीज़ किए जाएंगे डेट, तो उस समय यहाँ पे एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं SC के लिए। तो यहाँ पे देखिए SC के लिए जो राउंड 1 में गया था वो 252 नंबर, और राउंड 2 में जो है 247 नंबर गया था। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में देख रहे हैं हम लोग ST के लिए। तो यहाँ पे ST के लिए देखिए कि राउंड 1 में 208 नंबर, राउंड 2 में 204 नंबर, राउंड 3 में 186 नंबर, और राउंड 4 में यहाँ पे देख लीजिए 139 नंबर। पूरा का पूरा जो है वो मार्क्स डिक्रीज़ कर गया है। 139 नंबर पे यहाँ जो है वो ST में CSE के बीटेक CSE में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बिलो, कितना लो मार्क्स पे भी यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाता है आपका। तो देख सकते हैं सारा कुछ आप यहाँ पे। चलिए फर्दर बात करते हैं और भी अदर कैटेगरीज़ के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए PWD के लिए जो है यहाँ पे 103 नंबर पे एडमिशन हुआ था, यानी कि 2024 में PWD में यहाँ पे जो है वो 103 नंबर पे एडमिशन हुए थे। तो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या क्या कितना गया था 2024 में। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस फ़ी स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सेमेस्टर वाइज यहाँ पे डिवीज़न किया गया। सेमेस्टर टाइप देखिए आपका जो होता है बीटेक जो है कोर्स वो 4 ईयर का है। 4 ईयर में आपका जो है वो 8 सेमेस्टर होते हैं। तो 8 सेमेस्टर होता है 4 ईयर में, तो हर एक सेमेस्टर में कितना फ़ी लगता है वो सब सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेमेस्टर 1 में। तो आपका सेमेस्टर 1 का जो फ़ी है वो 35,325 रुपीज़ है और इवन सेमेस्टर का जो है वो 28,625 है और ओड सेमेस्टर का है एक्सेप्ट 1 का, एक्सेप्ट फर्स्ट में जो आप पे किए हैं उसको छोड़ करके यहाँ पे 30,925। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे मैक्सिमम फ़ी पे करने होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इवन सेमेस्टर देखिए, ओड सेमेस्टर, यहाँ पे ओड सेमेस्टर है, यहाँ पे इवन सेमेस्टर है, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट में आपको जो है वो पे करने होंगे 35,375 रुपीज़ आपको यहाँ पे देने होंगे और सेकंड में यानी कि इवन में आपको जो है 28,625 रुपीज़ देने होंगे। और यहाँ पे देखिए थर्ड जो है वो आपका ओड में देख सकते हैं, ओड में जितना भी है वहाँ पे 30,925 देने होंगे। देख लीजिए ओड में जितना भी है 5, 3, 5, 7 ये जो है आपका ओड है, यहाँ पे देना पड़ेंगे आपको 30,925 रुपीज़ जो है आपको देने पड़ेंगे ओड सेमेस्टर में। और देख लीजिए यहाँ पे बात करने वाले हैं आप इवन सेमेस्टर के लिए। तो देखिए कि इवन सेमेस्टर में जो है आपको वो 2 और यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको 28,625। यहाँ पे भी देख सकते हैं 28,625, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 28,625। तो ये सब जो आपका है वो इवन सेमेस्टर के लिए जो है वो 28,625 रखा गया है और ये जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे मैक्सिमम फ़ी जो है आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना फ़ी लगता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस टोटल कितना हो जाता है आपका वन। तो आपको टोटल फ़ी जो 4 ईयर का पे करने होंगे वो यहाँ पे देखिए कि ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 2,42,600। यहाँ पे पूरा टोटल ऐड करने के बाद आएगा टोटल 4 ईयर फ़ी फॉर बीटेक सीएससी जो है वो आपका यहाँ पे 2,42,600। इसके अलावा भी जो है वो आपसे चार्ज लिए जाते हैं, हॉस्टल के लिए चार्ज अलग से देना पड़ेगा, मेस के लिए, टूर के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं उनके लिए चार्ज अलग से देने पड़ेंगे, एक्सक्लूडेड, ये सब जो है वो चार्ज सेपरेटली अलग से लिए जाते हैं। तो चलिए ये सब का भी चार्ज जोड़कर जो है वो आपका कितना हो जाता है वो भी सारा कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है वो एकेडमी फ़ी जो लगता है, एकेडमी फ़ी आपको पे करने होते हैं 2,42,600, जो कि मैंने यहाँ पे जो है प्रीवियस में बताया कि देखिए यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे डिवीज़न किए गए हैं फ़ी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखिए कि आप बात करने वाले हैं हॉस्टल में, हॉस्टल मेस यहाँ पे लगाकर आपको जो है वो 1,33,200 आपको जो है वो यहाँ पे करने होते हैं और अदर जो है वो टूर एंड अदर चार्जेस जो है वो आपको 7,000 अप्रोक्स पे करने होते हैं। अब देख लीजिए कि एस्टिमेटेड जो 4 ईयर का आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे फ़ी में वो आपका 3,82,800 और यहाँ पे हॉस्टल और मेस का चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो इसके लिए आप जो है वो जब एडमिशन होगा उस टाइम आपका प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाएगा, उस टाइम भी हॉस्टल और मेस के लिए जो है वो यहाँ पे डेटा रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये जो मैंने प्रीवियस ईयर 2024 का और 25 के लिए जो डेटा था वो बताया है। 2025 और 26 के लिए जो है वो डेटा अलग से रिलीज़ किया जाता है। 25 और 26 के लिए डेटा अलग से प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाएगा, उस टाइम भी आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे सीट कितने अवेलेबल हैं। तो सीट्स के लिए मैं बात करूँ तो अभी जो पहले सीट रहते थे वो 30-60 सीट रहते थे। तो अभी जो है वो ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सीट के रिगार्डिंग जो है वो ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया जाएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा कि यहाँ पे कितने सीट अवेलेबल है बीटेक सीएससी के लिए। तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन थे सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।